स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एक ऐसा राजा जिसने युद्ध में हार नहीं मानी कभी भी और हमेशा दुश्मनों का डट करके सामना किया। आज की कहानी एक महान योद्धा की है जिसने मुगलों को धूल चटाई थी। अहोम वंश ने 600 सालों से अधिक सालों तक असम पर शासन किया था। बोरफुकन इसी साम्राज्य के ऐसे पराक्रमी सेनापति थे जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी 1671 में सराय घाट में शक्तिशाली मुगलों का सामना किया। आगे बढ़कर अहोम सेना की अगुवाई की, मुगलों को पराजित किया। युद्ध के बाद 25 अप्रैल 1672 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए जानते हैं उनके इतिहास के बारे में। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। बोरफुकन की वीरता के प्रति समर्पित एक स्वर्ण पदक हर साल नेशनल डिफेंस एकेडमी के सबसे बेहतरीन कैडेट को दिया जाता है। इसे लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक कहा जाता है। इसे 1999 में शुरू किया गया था। हालांकि इस पदक के बारे में असम से बाहर कम ही लोग जानते हैं। कम ही लोगों को मालूम है कि लचित कौन थे। दरअसल अहोम राजा ही सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व खुद करता था। इनकी सेना दो तरह के लोगों से बनी थी, एक जो सेना के स्थायी अंग थे और दूसरे जो अस्थायी। अहोम सेना की टुकड़ी में पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना और जासूस शामिल थे। युद्ध में वो तलवार, भाला, बंदूक, तोप, धनुष और तीर इस्तेमाल करते थे। सराय घाट का युद्ध वर्ष 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। इसे एक नदी पर होने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध में अहोम सेना ने पानी पर अद्भुत कौशल और क्षमता का प्रदर्शन किया था। नतीजतन मुगल सेना को हार का सामना करना पड़ा। जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने पश्चिम और दक्षिण भारत में औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था, उसी दौर में उत्तर पूर्व भारत में औरंगजेब से अहोम साम्राज्य टक्कर ले रहा था। उसके सेनापति थे लचित। असम के सबसे लंबे अहोम साम्राज्य के संस्थापक छोलुंग सुखवा थे। उन्होंने 13वीं शताब्दी में इस साम्राज्य की स्थापना की। फिर 6 शताब्दियों तक इस साम्राज्य का शासन चलता रहा। ये शायद दुनिया के सबसे लंबे शासनों में से एक कहा जा सकता है। अहोम साम्राज्य के लोग अपने आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया। हालांकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यताओं को नहीं छोड़ा। अहोम राजाओं ने कवियों और विद्वानों को भूमि दी, रंगमंच और कलाओं को बढ़ावा दिया। अहोम राजा युद्ध अभियानों से पहले अपने दुश्मनों की युद्ध रणनीति को जानने के लिए उनके शिविरों में जासूस भेजते थे। अहोम सैनिकों को गोरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञता प्राप्त थी। ये सैनिक दुश्मनों को अपने देश की सीमा में प्रवेश करने देते थे, फिर उनके संचार को बाधित कर उन पर सामने और पीछे से हमला कर देते थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव का पुल बनाने की तकनीक भी सीखी थी। असल में 17वीं सदी की शुरुआत में मुगलों को ब्रह्मपुत्र घाटी की अहमियत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने अहोम राजाओं के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी। फिर 1639 में असुरार अली, असमिया में अली का मतलब पुल होता है, संधि कर तय यह हुआ था कि मुगल गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में रहेंगे। लेकिन बादशाह बनने के बाद साल 1661 में औरंगजेब ने ढाका में अपने सूबेदार मीर जुमला से असम पर कब्जा करने को कहा। मीर जुमला ने बड़ी सेना के साथ असम पर चढ़ाई चढ़ी और अहोम राजधानी पर कब्जा कर लिया। नई संधि की शर्तों के तहत अहोम राजा जयध्वज सिंह को गुवाहाटी से मानस नदी तक जमीन और बहुत सारी रकम चुकानी पड़ी। कुछ ही समय बाद मीर जुमला और जयध्वज सिंह दोनों की मौत हो गई। नए राजा चक्रध्वज सिंह ने लचित को अपना बरफुकान सेनापति बनाया। लचित को पता था कि खुली लड़ाई में उनके लिए मुगलों के सामने टिकना संभव नहीं होगा। ऐसे में लचित ने गुरिल्ला लड़ाई शुरू की और मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया। साल 1667 तक उन्होंने कई किलो पर भी कब्जा कर लिया है। एक वक्त के बाद चक्रध्वज सिंह के दबाव में आकर लचित को 1669 ईस्वी में मुगलों पर मैदान में हमला करना पड़ा। अहोम सेना को मुगल घुड़सवार सेना ने बुरी तरह हराया। इस लड़ाई में लचित भी घायल हो गई। औरंगजेब के सेनापति और आमेर के राजा
राम सिंह अहोम राजा चक्रध्वज सिंह पर फिर से साल 1639 की स्थिति मानने का दबाव बनाने लगे। इस बीच चक्रध्वज सिंह की मौत हो गई और उनके भाई उदयादित्य सिंह राजा बने। जब लंबे समय के बाद भी बातचीत नाकाम हो गई तो मार्च 1671 में राम सिंह 40 बड़ी नावों के साथ ब्रह्मपुत्र में गुवाहाटी की तरफ बढ़ने लगे। गुवाहाटी पहुंचकर ब्रह्मपुत्र सक्रिय हो जाते हैं। ऊपर चढ़ती सेना के लिए इसका मतलब था बहुत तेज पानी का सामना करना। मुगल सेना पैदल गुवाहाटी में नहीं घुस सके, इसीलिए लचित ने किले की मरम्मत शुरू करवाई। कहा जाता है कि इसी दौरान एक अहम परकोटी के मरम्मत का काम उन्होंने अपने मामा को सौंपा और अगली सुबह तक काम पूरा करने को कहा। मामा ने थकान का बहाना बनाकर काम पूरा नहीं किया। गुस्से में लचित ने मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस जगह को मुमाई कोटा गढ़, जहां मामा का सिर काट दिया गया था, वह गढ़ कहा जाता है। मुगल सेना के लिए बड़ी नावों को मोड़ना मुश्किल था, वहीं लचित की छोटी छोटी नावों ने मुगल सेना पर 3 तरफ से हमला कर दिया। दिन का अंत होते होते मुगलों के 3 बड़ी अमीर और 4000 सैनिक या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। यह मुगलों के लिए बड़ी हार थी, जो उन्हें मैदानों में नहीं एक नदी पर मिली। सराय घाट की लड़ाई के सिर्फ 1 साल बाद लचित की मौत हो गई। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए NBSC न्यूज के साथ। नमस्कार।